Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 20 that is in the world of stars. So यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 131 में जो आपका क्वेश्चन है, लेट्स रिकॉल, हमें पता है लेसन मास स्टार्ट होता है तो कई सारे क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। सो आंसर देखते हैं इसका। व्हाट आर गैलेक्सीज, तो यहाँ पे आपको पता है गैलेक्सीज क्या है, ठीक है। गैलेक्सीज में कितने सारे प्लानिटरी सिस्टम हैं जो एक साथ रहते हैं, स्टार्स हैं कितने सारे, हमारा सन है और उसके 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स से हैं, मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स को एसोसिएट करते हैं। सैटेलाइट्स हैं कई सारे, हर प्लैनेट के अपने अपने, लाइक हमारा जो अर्थ है उसका जैसे मून है, आर पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, और हमें पता है मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा अर्थ और जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्टार्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्टार्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड राइज इन टेम्परेचर ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टार्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Accordingly, the stars are called sun like ordinary star, red giant star, red dwarf, massive star, red supergiant star, white dwarfs and neutron star. ओके, और ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ये आपने बुक में पढ़ी हुई हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब नहीं है। आगे आते हैं हम फटाफट क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। सो यहाँ पे देखो दिया गया है, इसमें से ही आपको फिलअप करना है। तो देखो पहले का यहाँ पे होराइज़न, सेकंड का यहाँ पे है इक्लिप्टिक, थर्ड का यहाँ पे देखिए 9, फोर्थ का देखिए अपेरेंट। ओके, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी पता होगा, प्लस यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको करेक्ट करना है। जैसे देखो, ऑन अ स्काई मैप साउथ इज़ शोन एट बॉटम एंड नॉर्थ इज़ शोन एट द टॉप ऑफ द मैप। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको उसे करेक्ट करना है। सो हमें पता है ऑन अ स्काई मैप साउथ इज़ शोन एट टॉप, यहाँ पे क्या है बॉटम, तो वो क्या रहेगा टॉप, और यहाँ पे जो टॉप है वहाँ पे क्या रहेगा बॉटम। करेक्ट कर लिया हमने। In December, the Great Bear constellation rises on the horizon at 8 p.m. in northeast direction. Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या है, यहाँ पे ये चेंज। थर्ड देखिए, इन February Orion rises at 8 p.m. on the eastern horizon। तो उसका आंसर देखिए ये क्या है, यहाँ पे फेब्रुअरी ना होकर के क्या दिया है यहाँ पे दिसंबर, और यहाँ पे सेकेंड में जो दिसंबर था वो क्या है यहाँ पे फेब्रुअरी। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैंने इसका आंसर यहाँ पे बताया, एक मिनट। देखो सेकेंड का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेकेंड का यहाँ पे देखो ये रहा, जो दिसंबर था वो फेब्रुअरी रहेगा, ठीक है, बाकी सब तो सही है। और थर्ड का यहाँ पे क्या चेंजेस है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, थर्ड का यहाँ पे फेब्रुअरी है तो हमें यहाँ पे दिसंबर करना है। ओके, फोर्थ का क्या यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेट बेयर है, यहाँ पे क्या आएगा द ग्रेट बेयर। फिफ्थ का समर है यहाँ पे, जबकि क्या है ये विंटर आना चाहिए। ओके, सो आंसर देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। मैच द कॉलम्स, नेबुला किस में आएगा यहाँ पे, तो क्या किससे बना होता है नेबुला, डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस से होता है, ठीक है। तो ये पूरा आप देखो, और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जैसे नेबुला का डस्ट एंड हाइड्रोजन ना, जैसे यहाँ पे, तो देखो इसके आगे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ऐसे ही सेकंड का है, थर्ड का है नक्षत्र नेम, तो ये क्या है योगात्रा, क्या है वो योगा तारा, नॉट योगात्रा, योगा तारा। फोर्थ स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन, ये क्या है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष है। और फिफ्थ क्या है नक्षत्र, किस में जाएगा ट्रैवर्सिंग बाय मून, ठीक है। तो सबका आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दो दो लाइन में है।
तो सबका आंसर आप देख लो, हम आगे बढ़ते हैं। सारे आंसर आप देख लो। नेम द फॉलोइंग, यहाँ पे सबका नाम बताना है आपको। कॉन्स्टलेशन सीन ऑन द मेरिडियन इन फेब्रुअरी क्या होता है? ओरियन और मृग नक्षत्र होता है ना, अलग अलग टाइप्स के नक्षत्र होते हैं। स्वाति नक्षत्र होता है, मृग नक्षत्र होता है, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन, जो इसे बिच्छू की तरह दिखता है, वो क्या होता है? ज्येष्ठा और अंतरिक्ष, ठीक है। अपरेंट मोशन ऑफ सन, तो यहाँ पे देखो अपरेंट पाथ, ठीक है। सबका आंसर यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स, आप देख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबके आंसर सबका बहुत ही सिंपल है। आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो दिया गया है। अ स्टार राइजेज एट 8 PM टुनाइट, एट व्हाट टाइम विल इट राइज आफ्टर अ मंथ, वाई, रीज़न भी बताना है। वाई दिया है, दैट मीन्स कि यू हैव टू टेल आंसर ऑल्सो, रीज़न ऑल्सो, ओके। वाई पूछा है तो मतलब रीज़न भी देना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया आंसर देख लो। What is meant by the sun enters nakshatra? It is said that in rainy season sun enters मृग नक्षत्र. What does it mean? तो ये बोलते हैं ना, सूर्य इस नक्षत्र में आ गया है, इस नक्षत्र में आ गया है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें पता है, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से वो चेंज होता रहता है। डिफरेंट कंस्टलेशन या जो राशि होती है वो अपीयर होती है सन के बिहाइंड में, ठीक है, 30°20 में। But this is expressed as if sun has entered a particular rashi. So when we say the sun, when we say sun has entered मृग नक्षत्र, actually मृग constellation is behind the sun, actually वो पीछे होती है, ठीक है। अब constellation क्या है वही आपको बताना है, ये आपको पता ही है, आप देख सकते हो इसके बारे में। आपको पैराग्राफ लिखना है कुछ किसके बारे में? बर्थ एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्स, ओके, यूजिंग फिगर ऑन पेज 201 पे जो दिया गया है। तो किस तरीके से उसका बर्थ होता है किसी स्टार का, वो आपको बताना। ये आपको पता है, पूरा हाइड्रोजन का क्लाउड होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये नेबुला होता है, उसमें सब क्या होते हैं, सारे ग्रेविटी फोर्स होती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। सो यहाँ तक दिया हुआ है इसका आंसर, तो आप देख लो अच्छे से। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं और आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। जस्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही बता रही हूँ आपको। वाई पोल स्टार इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्काई ऑब्जर्वेशन? पोल स्टार इम्पॉर्टेंट क्यों है स्काई में ऑब्जर्व करना? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आपको पता भी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द ग्रेट बेयर, ओके, कैसियोपिया एंड पोल स्टार? सो आंसर इज़ गिवन हियर, सो यू कैन सी आंसर। यहाँ पे देखो पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक है। Is it wrong to say that planets, stars and nakshatras affect human life? Why? सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन में देखो, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है, 8 का 12 इज इक्वल टू 12 नक्षत्रास। ओपन एंडेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। वॉट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर अ स्काई वॉच? तो हमें पता है कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो गुड क्वालिटी के होते हैं, लाइक बाइनोक्यूलर, टेलीस्कोप, स्काई मैप, ठीक है। द कंपास टू शो डायरेक्शन आर टू बी गैदर्ड बिफोर स्काई ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और एक और है आपसे रिक्वेस्ट की, जो भी ऐड आता है उसे स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप वीडियो को, जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ, जो भी आपके डिमांड पे बनाती हूँ या जो भी आप देखते हो, तो आप ऑनलाइन देखा करो, नेट पे ही देखा करो, ठीक है, डाउनलोड करके ना देखा करो। उससे क्या होगा, इससे आपका ये जो चैनल है उससे थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और कोई आपको वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर का या फिर एक्सप्लेनेशन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये आप मुझे, मेरे चैनल को, ये आपका ही चैनल है, तो इसे अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करते हो तो इस चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, आपका सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो। डिस्क्राइब द कॉन्स्टलेशन गिव्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। आप देख सकते हो पोल स्टार, ठीक है, जो द ग्रेट बेयर। तो ऐसा इसको नाम क्यों दिया गया है?
अब देखो जो वृश्चिक राशि हम बोलते हैं या स्कॉर्पियो बोलते हैं, तो देखो उसकी जो पूँछ कैसी होती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक की यानी कि स्कॉर्पियन की, तो ऐसे ही होती है ना। इसके लिए इस राशि को, इस नक्षत्र को हमने नाम दे दिया क्या, वृश्चिक और स्कॉर्पियो। कैसा, ये ज्येष्ठा और अंतरिक्ष इसका नाम है। और यहाँ पे देखो मृग और ओरियन, तो यहाँ पे इसे मृग नाम दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता है। मृग यानी हिरन होता है, हिरन जो डियर होता है। ओके, व्याध और साइरियस, तो इसका ये भी नाम है। पोल स्टार जो यहाँ पे है शर्मिष्ठा और कैसियोपिया, तो ये उसकी जैसा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा द ग्रेट बेयर, इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि थोड़ा सा ये भालू के जैसा दिखता है। बेयर आपको पता ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्व एंड डिस्कस नेब्यूला कुछ इस तरीके से होता है। आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस और किस तरीके से वो बनता है, पूरा डस्ट पार्टिकल होता है, अलग अलग टाइप के उसमें गैसेस होते हैं। ये वाइट ड्वार्फ है। एंड ये देखो ऑर्डिनरी स्टार है, ये रेड जाइंट स्टार है, ये पता है आपको। मैसिव स्टार है, ये रेड सुपर जाइंट स्टार है। प्लैनेटरी नेबुला है ये सुपरनोवा है। ब्लैक होल, ये आपको पता ही होगा। न्यूट्रॉन स्टार है ये। ओके, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स है। पहले कैसे नेबुला बनता है, फिर ऑर्डिनरी स्टार बनता है, फिर रेड जाइंट बनता है, फिर प्लैनेटरी नेबुलास बनता है, फिर ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो चलता है। बाद में वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है जो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये अलग अलग 27 नक्षत्र हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सब आप देखो तो ये हिंदी में है। हिंदी में ये सारी चीज़ें जो पंडित वगैरह होते हैं वो यही तो बताते हैं ना, ये नक्षत्र में ये मुहूर्त होना चाहिए, इस नक्षत्र में ये पैदा हुआ, ये नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र चीज़ें हम बहुत मायने रखते हैं, स्पेशली हिंदू धर्म में। देखो अश्विनी, भारिणी, कृतिका, रोहिणी, ओके, मृगशिरा, आर्द्रा, तो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चैत्रा, स्वाति, मैंने आपको बताया स्वाति नक्षत्र। बहुत सारे होते हैं, विशाखा नक्षत्र होता है देखो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरा जो बर्थ है वो विशाखा नक्षत्र में हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका भी इसमें से किसी न किसी नक्षत्र में हुआ होगा बर्थ। ठीक है, अनुराधा, जैसे मेरी एक फ्रेंड है तो उसका जो बर्थ है वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। ओके, बहुत लोगों का जैसे ये किसी भी नक्षत्र में ये नक्षत्र लगते रहते हैं। ठीक है, उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावणा, ठीक है, धनिष्ठा, तो ये अलग अलग यहाँ पे हैं। उत्तरा, भाद्रपद, रेवती, ये भी एक नक्षत्र है। ओके, तो आर द 27 नक्षत्र। तो ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे 27 नक्षत्र के नाम हैं। और इन सब के बारे में जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो इसके बारे में उनको अच्छे से पता होता है। और उनसे भी पहले हमें पता है कि जो हमारे देश में जो बड़े बड़े पंडित वगैरह थे उनको इन सब के बारे में सब पता होता है। ठीक है, बारिश भी अलग अलग नक्षत्र में होती है तो उसके अलग अलग मायने होते हैं। आपने ये सुना होगा स्वाति नक्षत्र, हिंदी में पढ़ा होगा। जो स्वाति नक्षत्र का पानी, जो बारिश होती है, एक टाइप का एक पपीहा जो पक्षी होता है वो सिर्फ वही इसी नक्षत्र का पानी पीता है और वो कोई भी पानी नहीं पीता है। जब बारिश होती है तो वही वो पानी पीता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है सिर्फ उसी टाइम पे वो पानी पीता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और ये नक्षत्र का जो पानी होता है आपने सुना होगा कि, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो सीप होता है ना, सीप शेल्स होते हैं जो समुंदर में, उसमें जो मोतियाँ बनते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो होते हैं तो ये अगर खुली हुई हैं, इसका मुंह खुला हुआ है और उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंदें यहाँ पे आती हैं तो क्या बनती हैं वो बनती हैं मोती बन जाती हैं। तो इस तरीके से वो बाहर, अगर उनका मुंह खुला हुआ है, अगर उसमें पानी चला गया स्वाति नक्षत्र का तो उसमें बन जाता है वो मोती। तो ये स्वाति नक्षत्र का अलग अलग, ये बहुत इम्पोर्टेंस है इसका बारिश का। ठीक है, इसमें इस नक्षत्र में जब बारिश होती है, ये हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। अगर आप पढ़ोगे या जानते होंगे आपके फैमिली में कोई तो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मानसून नक्षत्र, विंटर नक्षत्र, समर नक्षत्र। विंटर मानसून का देखो बारिश आपको पता ही है, तो यहाँ पे अलग अलग है। जैसे मैंने स्वाति का बताया तो स्वाति देखो यहाँ पे है। तो मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चैत्रा, ये सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस भी है।
ठीक है। विंटर में जो ये सब नक्षत्र आते हैं जैसे विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, तो ये सारे नक्षत्र विंटर सीजन में आते हैं। ओके। समर नक्षत्र की बात करें, गर्मी में जो नक्षत्र होते हैं वो ये सब हैं, जैसे कृतिका, अश्विनी, रोहिणी, ओके, धनिष्ठा और शतर्करा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये सारे हैं अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग टाइम पे पड़ते हैं। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं कितने 27 होते हैं क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गए 27 ना। तो इतने अलग अलग टाइम अलग अलग सीज़न में आते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है आकाशी जगले नाटे, तो ये सारे जो हैं ये अलग अलग कुछ बुक्स हैं। ओके, ये सारे कुछ अलग अलग बुक्स हैं। तो जैसे ये देखो क्या लिखा है, चांद आकाश दर्शनाचा, ये मराठी है, आई थिंक मराठी है। चांद आकाश दर्शनाचा, वेद नक्षत्रनाचा, एंड ये सब कुछ बुक्स हैं जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और कॉन्सलेशन एंड स्काई वॉचिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन के इसके बारे में आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे देखो इंटरनेट, माय फ्रेंड द इंटरनेट, इसी से आप इस पे जाके ये जो दिया गया है इस पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके। सो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने सारे बता दिए आपको। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके। सो कोई और वीडियो चाहिए या क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।